नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और केएमपी टोल से एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं सीधी तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रमुख नेता हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। उनकी अगुवाई में किसान केएमपी पर धरना दे रहे हैं। ये आप देखिए सीधी तस्वीरें। जोगिंदर सिंह उग्राहा धरना स्थल पर सबसे आगे बैठे हुए हैं और इनके ठीक पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। इन महिलाओं के ठीक पीछे पुरुष किसान बैठे हुए हैं। लगातार किसान आंदोलन को अगुवाई करने वालों में प्रमुख नेता है जोगिंदर सिंह उग्राहा। और टिकरी बॉर्डर पर जितने किसान बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर किसान इन्हीं के संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे सीधी बात करेंगे तमाम बातों को लेकर, चुनावों में किसानों की एंट्री को लेकर, किसान पंचायतों को लेकर और केएमपी पर 24 घंटे के धरने को से लेकर संसद भवन के महाज तक तमाम बातें किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा से जानते हैं। जोगिंदर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी, बताइए कि लगातार 4.5 महीने हो गए हैं आप लोग यहीं बैठे हैं, समाधान नहीं निकला। केएमपी पर पहले भी बैठे लेकिन आज 24 घंटे का बंद। देखिए, आंदोलन का एक प्लान है हमारा आंदोलन करने का। आंदोलन दौरान अपनी जनता को हरकत में लेकर आना, उनको मूव में रखना, उनकी प्रैक्टिस कराना। कभी मार्च में केएमपी में आ जाते हैं, कभी हम उधर मुजाहरा करते हैं शहरों में, कभी बंद का सद्दा देते हैं। ये आंदोलन का एक हिस्सा है। उस हिस्से की वजह से वैसे तो ये ज़्यादा समय का जाम था, लेकिन काम की रुत को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आसपास के किसान लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उनकी समस्याओं के ध्यान में रखते हुए ये 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक, यानी एक दिन का पूरे का, एक रात को पूरे का जाम रखा है। जो ज़्यादा समय इसको नहीं रखेंगे, ये प्रदर्शन हमने इसलिए किया। जोगिंदर जी, आपने 24 घंटे का केएमपी बंद किया, इससे पहले 5-6 घंटे के लिए बंद किया था। लगातार आप अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं, लेकिन सरकार पर किसी रणनीति का असर नहीं हो रहा। देखिए, ये नहीं हम कह सकते कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का तो ये हमने 24 घंटे के लिए रोका हुआ है। ये सड़कें हैं जो रोकी हुई हैं, सरकार के ऊपर असर ही पड़ता है इसका। आप देखिए, वो मोदी जो हमारे आंदोलन से पहले बोलता था कि 56 इंच की छाती वाला है, जो वह कह देता है उससे वापस नहीं मुड़ता। कोई फैसला लेने के लिए वापस तैयार नहीं। जो ਹੁਣ तक उसने फैसले किए हैं वो उसने कभी वापस नहीं लिए। इस आंदोलन ने उसकी जबान बंद कर दी। इस आंदोलन ने उनकी पार्टी के अंदर संकट खड़ा कर दिया। इस आंदोलन में हरियाणा की सरकार को वक्त खड़ा कर दिया। इस आंदोलन ने हिंदुस्तान में ये चर्चा चला दी कि मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रहा। इसलिए इस आंदोलन ने उस मोदी की 56 इंच की छाती वाले मोदी की 8 जो उनकी गुर्जे थी उनको तोड़ दिया। किसानों ने पहली बार है हिंदुस्तान में कि मोदी को चैलेंज करने वाली किसान मूवमेंट है। किसान मूवमेंट ने चैलेंज किया है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु वगैरह, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह सारी स्टेटों में ये मूवमेंट चलेगी। आपने देखा होगा 26 तारीख का बंद, भारत बंद का सद्दा था। जहां पर किसानों की मूवमेंट नहीं है, जहां पर कमजोर भी है, वहां पर भी बंदा हुआ है। इसलिए इसको ऐसे नहीं कह सकते ये किस आंदोलन का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। सरकार हर रोज बात करती है, लेकिन गैर रस्मी करती है। आपसे तो बात नहीं कर रही ना। हमारे से बात ना करे, किसी से तो करती है। हमारे से ही बात होती है। जो उनका ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब का ब्यूरोक्रेसी के जरिए हमारे पास भी आते हैं। भाई क्या वो फैसला करेंगे, कहाँ फैसला करेंगे। दूसरे आगों के पास भी आती है। अभी आपने सुना होगा कि BM सिंह है वो यूपी वाला, उसके पास भी गए हैं। इसलिए सरकार का जो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आंदोलन कोई बेअसर हो गया। इस आंदोलन का असर बहुत है, सारे इदारों पर असर है। लेकिन हमने पहली बार देखा, मेरी 75 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 75 साल की उम्र में ऐसा मूवमेंट मैं पहले कभी नहीं देखा। ऑफिशियल बातचीत कब शुरू होगी किसानों की, जिस बातचीत से समाधान निकलेगा? देखिए, ऑफिशियल बात करने का तो सरकार की मर्जी की बात है। सरकार ने इस मसले का निबेड़ा करना है कि नहीं करना, जब पॉलिटिकल नुकसान खाना है उसके लिए तैयार रहे। हम उतनी देर तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कानून वापस। आपने पॉलिटिकल नुकसान की बात की। पॉलिटिक्स इस समय ज्यादा चल रही है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है। पश्चिम बंगाल में भी आप लोग गए हैं क्या, और क्या असर देखने को मिला? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारे आगू गए हैं, इन आंदोलन के कानून के बारे में बताया। ये कानून किसानों का क्या बना देंगे, मजदूरों का क्या बना देंगे, दुकानदारों का क्या बना देंगे,
जन आंदोलन बनाने के लिए बीजेपी के काले कानूनों के खिलाफ। हमारे पश्चिम बंगाल में भी गए हैं, यूपी में भी जाएंगे, पंजाब में गए हुए हैं, हरियाणा में हैं, सारी स्टेटों में जाएंगे। इसको जन आंदोलन बनाएंगे। जो आंदोलन हर रोज बढ़ रहा है। तो भाजपा को हराने गए पश्चिम बंगाल में? भाजपा को हराने जिताने का सवाल नहीं है। भाजपा का फैसले के विरुद्ध गए हैं पश्चिम बंगाल में। हमने ये नहीं बोला कि हम भाजपा को हराने जाएंगे। भाजपा को हराएंगे, किसी दूसरा को जिताएंगे, वो इस नीतियों को लागू करेगा। हमारा मनोरथ ये नहीं था। हमारा मनोरथ है कि बीजेपी है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो गलत फैसले लेती है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ऐसे फैसले सरकार ले रही है जो कारपोरेट सेक्टर के पक्ष में जा रहे हैं और कृतियों के विरुद्ध जा रहे हैं। इनको इसलिए इनको दूर रखें। लेकिन जोगेंद्र जी, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में भी कहा, राज्यसभा में भी कहा कि बातचीत एक कोल की दूरी पर है, और सरकार कह रही है कि किसानों को उसी प्रस्ताव पर विचार करना होगा जो सरकार ने दिया था, 1.5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं, फिर बातचीत करते हैं और आगे। देखिए, काल की दूरी पर है, क्या डिक्का पड़ गया विकाल भी अभी तक हुई? काल क्यों नहीं की जा सकती? ये बात इसीलिए बोला जाता है कि मोदी साहब झूठा है, जो कहता है वो करता नहीं। काल करने के लिए कितना देर लगता, क्यों नहीं किया अब तक काल? ये तो ऐसा है कि झूठ मारकर लोगों को गुमराह करना। आपने देखा होगा, पश्चिमी बंगाल में गया, वहां उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान से बाहर कौमांतरी पद पर जितने शराबत खाने हैं, वहां पर प्रदर्शन हुए। अमेरिका की कैबिनेट में बात चली, कनाडा की कैबिनेट में बात चली, यूके की कैबिनेट में बात चली। कौमांतरी मसला बन गया जी। हम सोचते हैं कि हमारी एज के अंदर हमने पहला आंदोलन देखा है जो कौमांतरी से कौमी से कौमांतरी रहा, और किसान आंदोलन दिन पर दिन बढ़ रहा है। मोदी के पतन के दिन आगे, इसकी ईगो को चोट मारने के दिन आगे, इसके समाप्त होने के दिन आगे, हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या ये आंदोलन इसलिए आगे बढ़ रहा है कि जो आप लोगों ने किसान पंचायतें की, किसान रैलियां की, उनका सकारात्मक असर हुआ है? देखिए, किसान आंदोलन का बढ़ने का कारण पंचायतें भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो पीसफुल है। पीसफुल जितनी देर रहेगा ये बढ़ता जाएगा। जब ये हिंसक हो गया फिर ये नहीं बढ़ेगा। आप हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर ये अकेला हरियाणा का गोल होता तो इतना देर लंबा नहीं चलता, क्योंकि हरियाणा के लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं, कट्टाकट्टी निकाल। इसलिए हरियाणा के जो आगू हैं और हरियाणा के जो लोग हैं, अभी भी हमें खतरा था कि विस्फोट ना हो जाए कहीं हरियाणा में। हाल हमने मीटिंग में विचार कर फैसला किया कि लोगों को समझाओ, लड़ाई बड़ी है, थ्रमे से लड़नी पड़ेगी, धीरज से लड़नी पड़ेगी, और धीरज रखेंगे तो लड़ेंगे। जितनी देर तक हम इसको पीसफुल रख लेंगे, ये आंदोलन बढ़ता ही चला जाएगा। आपका भी सहयोग मिलेगा, दूसरे लोगों का भी सहयोग मिलेगा, बुद्धिजीवी का सहयोग मिलेगा, दुनिया में इस आंदोलन की चर्चा होगी, इसका इतिहास बनेगा। आपने कहा कि हरियाणा के लोग होते तो जल्दी फैसला हो जाता, क्या फैसला हो जाता? हरियाणा के लोगों के बारे में आप हमें क्यों पूछते हैं भाई साहब? आप हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का खून बहुत गर्म है, बहुत तत्ता है, बहुत जल्दी कट्टाकट्टी निकाल देते हैं। फैसला करने में 1 मिनट लगाता है, लेकिन थ्रमे से चलने के लिए भी हमने उनको सिखा लिया। बहुत ईमानदार है, बहुत क्लियर माइंडेड है, बहुत साफ है, इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा है। ये हरियाणा वालों के सिर हमें इतना सपोर्ट मिला है, इतना सुकून मिला है, इतना प्यार मिला है हरियाणा में, शायद कोई और स्टेट इतना नहीं। हमें इस बात पर माना। इस वक्त कनक का टाइम चल रहा है, कनक काटने का काम, कढ़ाई का काम चल रहा है, तो किसान आंदोलन के जो टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल से लेकर देखे बहादुरगढ़ बाईपास तक संख्या तो कम हुई है। आपको लगता है कि कनक का कोई हमारे आंदोलन पर असर पड़ा? अभी हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं? आज 10 तारीख है, बैसाखी को हम पंजाब में एक बड़ा इकट्ठ कर रहे हैं, एक जिले का। बैसाखी के बाद में यहाँ पर औरतों का आंदोलन होगा। आपने देखा होगा टिकरी पर एक हमने फंक्शन किया था औरत दिवस का, 90,000 औरतें इधर आई थी। आज बोल रहे हैं कि औरत एक हफ्ते के लिए औरत मोर्चा संभालें, तो हमारी समर्था है कि हम पंजाब से 1 लाख औरतें यहाँ पर लेकर आ सकते। जितना सारी जथेबंदियां लेकर आएंगी, उससे ज्यादा औरत हमारी
एक कली ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ सकते। हमारे आंदोलन को कोई हारने वाला नहीं। आप भी आ जाएंगे, आपके साथी भी आ जाएंगे, दुकानदार भी आ जाएंगे, आड़ती भी आ जाएंगे, लेकिन हवा जो कारोबारी लोग हैं, जो सर्विस करते हैं, उनकी ना उनका काम, जो मजदूर हैं उनका काम नहीं छुड़ाएंगे। उनको हम उसी दिन लेकर आते हैं जिस दिन उनके पास समय हो। इसलिए ये आंदोलन है, जन आंदोलन बन गया, किसानों का आंदोलन नहीं रहा। सबका सहयोग है, सबका फायदा हुआ। हर हर मोदी, घर घर मोदी, उस बात को हमने धो दिया। जहां मोदी है वो मुमकिन है, उसको हमने धो दिया। जो हंकारा हुआ राजा घूम रहा था कि जो हम करते हैं वही ठीक होगा, उसका ललकरा मार के हमने झंडी पकड़ ली। तो किसान आंदोलन के साथ मत है, उसकी खत्म कर दी पावर। जो मोदी देशों में बहुत माना जाता है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसकी आंखें नीमी हो गई, उसको रास्ता नहीं देख रहा, वो फंस गया। वो कह रहा है उन्होंने कुछ ना रखो, खाली डब्बा कर दो। हमने कहा भी बीची डब्बा, इसी के बीच में कानून सारे के सारे को रद्द करो, पाड़ दो, फेंक दो। जोगिंदर जी, किसान आंदोलन के बीच आज इस वक्त देश में एक और संकट खड़ा हुआ है, कोरोना का संकट। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आप तो कोरोना को रिकवर करके आए हैं। किसानों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था है सरकार ने की, लेकिन कोई भी वैक्सीनेशन नहीं कर रहा। देखिए सर, मैं कोरोना के बीच में से आया हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं कोरोना है, लेकिन मेरे ऊपर से कोरोना निकला, मुझे नहीं पता चला कोरोना होती क्या है। मुझे एक खांसी था, एक बुखार। बुखार मेरा फर्स्ट डे खत्म हो गया, उसके बाद में मुझे बुखार नहीं हुआ। अभी भी मुझे खांसी है थोड़ा थोड़ा। प्राइवेट बुखार वगैरह ले लेते हैं, गरारे कर लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। अगर इसी को कोरोना कहते हैं तो मुझे शक लगता है भी इसमें 50% लोगों को कोरोना हो। तो फिर वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं कहते आप? वैक्सीनेशन का भी कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को कि वैक्सीनेशन, सचमुच में वैक्सीनेशन इसी का है। एक हरियाणा के साथी ने बताया कि हमारे गांव में 3 वैक्सीनेशन लगाए, 3 एक्सपायर हो गए बंदे। अभी ये मालूम नहीं किसी कारण और था उनकी मौत का, जहाँ के वैक्सीन शायद हो कोई कारण हो सकता है। लेकिन देश के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और भी बुजुर्ग कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, एहतियातन है। अगर आप एक अपील करेंगे तो तमाम किसान वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी हम सोचते हैं कोरोना से मौत हो जाए कि भूख से हो जाए, ये तो अभी फैसला करना बाकी है। कोरोना को हम वैक्सीनेशन के बगैर हराएंगे, ये हमारा फैसला है। कोरोना को हम ऐसा हराएंगे कि मुड़ के पंजाब और किश्तियों की तरफ मुंह करके न सोए। अब देखा मास्क है, किसी के मास्क, किसी के मास्क। आप तो भाई जर्नलिस्ट हैं, आपको तो जगह जगह पर जाना है, आपको तो रखना चाहिए मास्क। हम ये नहीं कि आपने मास्क क्यों पाया, इसका विरोध नहीं करते। हमारा तो ये है, हम मास्क के बगैर खुला रखें। कोरोना का मुकाबला कितना कर सकते, कोरोना मार दे कि मोदी मार दे, ये फैसला हमारे। लेकिन जंग तो जिंदा रह के जीती जाती है ना, और जिंदा रहने के लिए वैक्सीनेशन अगर विकल्प है तो क्यों नहीं। तभी तो इलाज कराया है जिंदा रहने के लिए। ऐसे तो मरने को किसी का जी नहीं करता। ऐसे मरने के लिए तो हम कोरोना को नहीं करेंगे। कोरोना होएगा तो कोरोना का मुकाबला करेंगे। उसके लिए वैक्सीन जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें अच्छे भोजन की जरूरत है, उसके लिए हमें अच्छी ताकत की जरूरत है। उसके लिए ये तो बुखार है, ये तो एक मतलब ये एलर्जी है, फेफड़ों की बीमारी है। वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। तो आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? संसद मार्च होगा? देखिए, संसद मार्च विचारने वाली बात है, क्योंकि हम उसके लिए समय, उससे पहले एक सीटिंग और होगा। सीटिंग में विचारेंगे कैसा मार्च होगा, कहाँ मार्च करेंगे, इसमें आगू कैसा रोल करेंगे। आज संसद मार्च करने के बाद में बहुत सारे आगू बोलते हैं कि भाई नाके तोड़ के जाएंगे, संसद में जाकर बैठ जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे। जो ऐसा सोचते हैं उनसे बात करेंगे कि ये आपका फैसला है कि संयुक्त मोर्चे का फैसला है। 26 हराना चाहते हो, आंदोलन जीतना चाहते हो कि आंदोलन फेल करना चाहते हो। हमारा फैसला जो ये जचकर होगा
इसलिए हम डेट का ऐलान भी उसी समय होगा जब इस पर दोबारा बहस होगी। मतलब जिस तरीके से बात हो रही है, संसद जाएंगे, संसद में बैठ जाएंगे, आप लोग उससे सहमत नहीं हो? हम नहीं इस पर सहमत। इसको आंदोलन को तोड़ना है। जो बीजेपी चाहती है कि ये आंदोलन पीसफुल ना रहे, हिंसक हो जाए, ये बीजेपी का पैंतरा है। जो बीजेपी का पैंतरा है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। यही हमारे आंदोलन की एक जीत है। बीजेपी के अब तक जितने भी पत्ते चले हैं हमने सब फेल कर दिए। नक्सलवाद ये है, माओवाद ये है, खालिस्तान ये है। ये बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग नहीं कर रहे, ये जंगी कैदियों की रिहाई कर रहे हैं, ये गद्दारों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्या नहीं बोला हमारे लिए? बीजेपी के आदमी भेजे, शराब भेजी, लड़कियां भेजी, हमला किया, तिरंगे का अपमान हो गया, अटैक किया, हरियाणा वालों को तोड़ने की कोशिश की, यूपी वालों को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए बहुत पत्ते खेले हैं बीजेपी ने। ये किसान नहीं है, ये जो बैठे हैं ये किसान नहीं है। किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस के भेजे हुए हैं। बहुत सारी बातें आएंगी, इसलिए हमने सारी कूट पीट दी। अभी इसका अगला पैंतरा भी हम पीट देंगे। फिक्र न करो, जीत के जाएंगे। फिक्र ना करो, जीत के जाएंगे। जोगिंदर सिंह उग्राहा का साफ कहना है कि जब भी कोई आंदोलन जीत की तरफ अग्रसर होता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो आंदोलन शांतिपूर्ण हो, और शांतिपूर्ण आंदोलन को टूटने नहीं देंगे, ये इनका साफ कहना है। जहाँ तक संसद मार्च की बात है तो संसद मार्च भी अगर होगा, अभी एक बैठक और होनी है संयुक्त मोर्चे की, उसमें फैसला होगा कि अगर संसद मार्च भी होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से पीसफुल रहेगा, क्या 26 जनवरी वाली घटना तो नहीं हो जाएगी। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही कोई फैसला होगा। जहाँ तक केएमपी की बात है तो 24 घंटे के लिए केएमपी जाम है। केएमपी पर ही किसान बैठे हैं, यहीं लंगर बनने शुरू हो गए हैं, रात भी यहीं गुजारेंगे। कोरोना को हराकर जोगिंदर सिंह उग्राहा लौटे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के बिना ही कोरोना को हराएंगे और सरकार को भी अपने मजबूत हौसलों से हराएंगे और तीनों कृषि कानूनों को वापस कराकर ही जीत कर घर लौटेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, केएमपी।